मोदी सरकार के 10 साल पूरा होने पर लोग अपने अपने तरह से उनकी उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं देवरिया की जनता से कि ये लोग उनके 10 वर्ष के कार्यकाल को किस रूप में लेते हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? सत्यनारायण मिश्रा। नाम मिश्रा। क्या करते हैं आप? हम व्यवसायिक हैं। अच्छा, आप बताइए कि मोदी जी का 10 साल पूरा हो गया जी। ये 10 साल का कार्यकाल कैसा रहा, अच्छा रहा या बुरा रहा? अब हम लोग जब से मोदी जी बैठे हैं सत्ता पर, हमको आभास हो रहा है कि हम लोग व्यवसाय में सुरक्षित हैं। किसान भी खुशहाल दिखाई दे रहा है और जनता के चलने के लिए सड़क की ज़रूरत है, स्वास्थ्य की ज़रूरत है, तो सारी व्यवस्थाएं हमको अच्छी लग रही हैं। जब से उनकी सत्ता आई है योगी जी, मोदी जी, तब से सारी व्यवस्थाएं हमको क्या क्या उन्होंने अच्छा किया है? अब जनता के लिए जैसे सड़क है, सारी सड़कें चौड़ी-चौड़ा हो रही हैं, ये दिखाई दे रहा है सामने। दूसरा चीज़ कि हम लोग जैसे कहीं भी रात बिरात निकलते हैं व्यवसाय के लिए, जैसे हम लोग चलते हैं सड़क पे, तो सड़कों का ज़रूरी होना है, तो वो सड़क जो है चौड़ीकरण होने से हम लोग चलने में आसानी हो रही है। और आप बताइए भाई साहब, क्या मोदी सरकार का 10 साल पूरा हो गया, आपकी नज़र में उनका कार्यकाल कैसा रहा? बहुत ही शानदार कार्यकाल रहा। और सबसे प्रमुखता तो हम 3 जगह अगर फोकस करते हैं तो हमको मिलता है: भय, भूख और भ्रष्टाचार। तीनों मोदी जी के इस 10 साल में लुप्त के कगार पे पहुंच चुके हैं। हमारी बहनें, हमारी बेटियां रेलवे स्टेशन से आज 11 बजे रात को पैदल आ जा रही हैं। हमारे किसान अपने संसाधनों के लिए कहीं लाइन नहीं लगाना पड़ रहा है और किसी तरह का आज के डेट में बाज़ार और समाज और सरकारी महकमे में भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा है। क्या फिर उनको आगे आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए और ऐसे प्रधानमंत्री का बार बार ज़रूरत है हमारे देश के लिए। और अगर हम विकास की कामना करते हैं तो ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में ही यह विकास आगे बढ़ सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय मिश्रा क्या है। करते हैं आप? मैं एक समाज सेवी हूँ। आप बताइए भाई साहब, मोदी जी का 10 साल पूरा हो गया, तो क्या 24 में भी उनको आना चाहिए? काम उनका अच्छा रहा 10 साल का? बिल्कुल आना चाहिए और पूरे देश की जनता अभी से इंडिकेशन भी देना चालू कर दी है कि वो आपकी नज़र में क्या क्या उनका अच्छा काम रहा? और क्या क्या रहा आप ऐसे देखें तो ये इससे बड़ा स्वर्णिम काल कुछ रहा ही नहीं। जब से वो आए एक स्वर्णिम काल लोग सुनते थे, लेकिन इन्होंने बताया कि स्वर्णिम काल क्या होता है। लोग सुनते थे कि स्वर्णिम काल होना चाहिए। 2013 से पहले क्या सरकारें चल रही थी आम जनता कुछ पता ही नहीं था। कौन प्रधानमंत्री है, कौन राष्ट्रपति है, क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या कोई उसका कुछ अता पता नहीं। जब से ये आए तो किसी न किसी, चाहे व्यवसाय के रूप में ही अगर आप बात करें, लोग आज जितने भी लोग बात कर रहे हैं, एक पारदर्शिता है। जीएसटी जैसे एक सिस्टम को ला के उन्होंने पूरे देश का टैक्स सिस्टम एक किया। धीरे धीरे अलग अलग जो टैक्स, ये वैट के रूप में, सेल टैक्स के रूप में अलग अलग जो बढ़ते, एक जीएसटी के रूप में उन्होंने ला के एक सिंगल वो कर दिया। व्यापारियों के लिए पारदर्शिता करते हुए सिंगल विंडो सिस्टम टाइप से आप ऑनलाइन कुछ भी कीजिए, अप्लाई कीजिए, सारी चीज़ें उनको क्लियरेंस उनको सारे हाथ में पकड़ा दिए। आज आप देख सकते हैं कि 5 करोड़ से ज़्यादा इनकम टैक्स लोग पे हो गए हैं और उसके इस समय रिकॉर्ड में आ रहा है। पहले वो भी नहीं। तो ये ऐसा है कि एक देश में बदलाव है हर फील्ड में। चाहे हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करें, जो हमारे पहले भारतीय जनता पार्टी कहती थी, तो आज हम राम मंदिर से लेके सारी ज्योतिर्लिंगों को जिस तरीके से हमने विकसित करके दिया, वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एक अनूठा उदाहरण है। उसके अगर हम बात करें कि इस देश में बड़ी दुर्भाग्य की बात थी भाई साहब कि पूरे देश में 100 करोड़ की जनसंख्या में सिर्फ 4 से 5 करोड़ ही बैंक खाते थे, लेकिन प्रधानमंत्री आते ही सबसे पहले जनधन खाते के माध्यम से 35 करोड़ लोगों का नया खुला। आप इस देखिए, इस गांव में हम लोग भी इसी गांव के परिवेश में रहने वाले, हम लोग का जन्म हुआ, तो यहाँ पे माताएं बहनें जाके घरों से, मतलब बाहर से जाके लकड़ियाँ काट काट के लाती थी और धुआं चलता। आज उज्ज्वला योजना के माध्यम से हर घर में इसमें गैस चूल्हा, वो जानते थे, ये ब्लैक सिस्टम खत्म हो गया। जो लोग लाइनों में लगे रहते थे आज हर जगह पे मिला। आप किसी भी फील्ड में बात करेंगे, आज किसी विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं है, कोई कार्य नहीं। इसलिए कि इन्होंने अगर जब कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो वो साबित हो रहा है। आप क्या करते हैं भाई साहब? हम कृषि करते हैं भाई साहब। क्या नाम है आपका? बबलू सिंह।
अच्छा, क्या मोदी सरकार का 10 साल कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि खाद्य सामग्री जो पहले लाइन लगा के हम लोग लिया करते थे, तो अभी लाइन नहीं लगाना पड़ता है और खाद भी कुछ सस्ती मिली है और बहुत बढ़िया कार्यकाल रहा है। और क्या माने क्या और करना चाहिए इनको, जैसे आप किसानों के लिए? किसानों के लिए करना ये चाहिए कि जैसे हमारे यहाँ शुगर मिल बंद है, देवरिया में शुगर मिल नहीं है, शुगर मिल खोल दें तो हम लोग भी गन्ने का बुआई करें, कुछ हम लोगों को भी लाभ हो। इतना काम तो इनको करना चाहिए। 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है जी, तो क्या मोदी इसमें फिर आना चाहिए? मोदी बिल्कुल जी को? आएंगे, बिल्कुल आएंगे, अल्लाह बोल के आएंगे। और अच्छा है, हम लोग भी मोदी सरकार के साथ है। ये थी देवरिया की जनता। इन लोगों का कहना है कि मोदी की कार्यकाल में देश का विकास हुआ है, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो या सामाजिक कार्यकर्ता, सबकी एक ही राय है कि 2024 में भी मोदी जी को ही आना चाहिए। देवरिया से NBT ऑनलाइन के लिए कौशल त्रिपाठी।